और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश इलेक्शन रश, जिसमें हम आपको दिखाएंगे चुनावी राज्यों की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे दिल्ली। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। अपना दल और निषाद पार्टी की सीटों पर हो सकता है फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की पहली लिस्ट पर दिया बड़ा बयान। सूची को बताया सामाजिक न्याय का प्रतीक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा दंगाइयों और आरोपियों को समाजवादी पार्टी दे रही है टिकट। हिस्ट्री सीटर को, ऐसे और हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। सीएम योगी ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम प्रधानों से बात की। विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम योगी ने की किसानों की तारीफ। कहा कोरोना के वक्त प्रधानों ने किया सराहनीय काम। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद कर सकते हैं पूरे यूपी का दौरा। चुनावी तैयारियों का ले सकते हैं जायजा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में कर रहे थे प्रचार। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन का लगा आरोप। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा महंगाई बीजेपी पर पड़ेगी भारी। बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो है ना, ये जो वोटर क्लास को बड़ा मुतासर कर रही है। और यही मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। कहा जनता पहले भी दे चुकी है मौका, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपको उत्तर प्रदेश की जनता मौका देती है, या आपको पहले भी दिया, आपने 19% जो जिसका आप MY का दावा आप करते हैं, मैं नहीं करता हूं, वो दावा करते हैं MY का, तो आपने क्या किया फिर उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए? निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा निषाद पार्टी सिर्फ 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। 3 दिन में लिखित जवाब देने के लिए कहा। चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद अपनी बात से पलटे नंदकिशोर गुर्जर। कहा अली का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना था। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा झटका। घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने पर शैलेंद्र सिंह का बयान। कहा समाजवादी पार्टी में हो रही थी उपेक्षा। अब उपेक्षा हुई इसलिए अब छोड़ दिया समाजवादी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। 150 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। आप नेता संजय सिंह ने पहली सूची जारी करने पर दिया बड़ा बयान। कहा राजनीति की गंदगी में लगेगी झाड़ू। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी नेता राम बहादुर बीजेपी में शामिल। और अब पंजाब चुनाव से जुड़ी खबरें। पंजाब में चुनावी पारा हाई। आज बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग। उम्मीदवारों के नामों पर हो सकती है चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा पंजाब में नहीं गलेगी उनकी दाल। निमिषा मेहता ने बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा कांग्रेस में सिर्फ चमचों की चलती है। निमिषा मेहता ने सुनील जाखड़ पर भी बोला हमला। कहा चन्नी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जाखड़। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। कुलदीप सिंह भी हुए बीजेपी में शामिल। कहा पंजाब में यूथ को नहीं मिला मौका। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। अब तक कुल 112 नामों का ऐलान हो चुका है। पंजाब लोक कांग्रेस ने भी पंजाब में चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने का समर्थन किया। गुरदास जयंती का हवाला दिया। कांग्रेस नेता मालविका सूद को मिला हरजोत कमल का साथ। मोगा के 24 और पार्षदों ने भी किया समर्थन। सीएम चन्नी के भाई निर्दलीय लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। कांग्रेस ने बस्सी पठाना सीट से नहीं दिया टिकट। पंजाब में चुनाव से पहले प्रशासन की सख्त कार्रवाई। अब तक 2,72,000 लीटर शराब की जा चुकी है जब्त। भारत में पहली बार 10 लाख लोगों की ओपिनियन का सार। 5 राज्यों में बनेगी किसकी सरकार? आ रहा है जी न्यूज पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जनता का मूड।
और अब उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लिया बड़ा फैसला, मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित किया। हरक सिंह रावत को कैबिनेट से भी किया गया निष्कासित, सीएम धामी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सूचना दी। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का गंगोत्री दौरा, गंगोत्री के कई इलाकों में किया जनसंपर्क। कर्नल कोठियाल ने जनता को किया संबोधित, कहा सरकार में आते ही सुधारेंगे स्कूल और अस्पतालों की हालत। अगर सरकार में आएंगे तो 12-13 हजार थोड़ी, फिर तो 1.5 लाख लड़कों की तैयारियां कराएंगे हम, क्योंकि सरकार के पास तो सारे साधन हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। उत्तराखंड चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने भी जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, 30 उम्मीदवारों के नाम घोषित। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, पुलिस ने तेज किया चेकिंग अभियान। और अब गोवा चुनाव से जुड़ी खबरें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली के लिए रवाना, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन जारी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से किया जनसंपर्क। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान, कहा गोवा वासियों के लिए आम आदमी पार्टी है नई उम्मीद। अरविंद केजरीवाल ने उत्पल पर्रिकर को लेकर भी दिया बयान, कहा अगर उत्पल की इच्छा हो तो आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, कहा हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों के ड्रग माफिया से संबंध है। गोवा में चुनावी पारा हाई, आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर हो सकती है चर्चा। और अब मणिपुर चुनाव से जुड़ी खबरें। मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले एजाज खान ने थामा नेशनल पीपल्स पार्टी का हाथ, एजाज के 20 समर्थकों ने पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया हमला, कहा बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में लोकतंत्र का मजाक बन गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.